I'll answer every bloody question which you want to know about Posist. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरे को क्या एडवाइस दूंगा, मैं तेरे को क्या सीक्रेट बता दूंगा. बिजनेस में सब कुछ एग्जीक्यूशन है. हमारे पास आइए, अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, कमीशन बचाइए, और हम ना वो एड्रेनलिन रश पे चल रहे थे और हम बेवकूफ़ भी थे. कल कोई प्रोडक्ट नहीं चला तो मेरा नुकसान हो जाएगा. उसके बाद कॉलेज कंप्लीट हुआ. कॉलेज कंप्लीट होने तक हमें 4th ईयर की स्टार्टिंग में we made enough money because of our Coimbatore dev center as well as Delhi का dev center भी on था. In fact, in those days, imagine the high. मेरे कॉलेज में सब लोग तैयारी कर रहे थे कि इन्फोसिस आएगी तो हमें उसमें बैठना है. एंड मैं अभी वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करके चुका था. तो हमारे लिए ये सब अनरियल था, मतलब ये हो गया था. एंड और उस प्रोजेक्ट मैनेजर को बाय द वे पता नहीं था कि हम कॉलेज में, उसको दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं था. उसने 4 साल बाद मुझे एक दिन फेसबुक पे पिंग किया और उसने मुझे बोला कि डूड, this says that you completed your engineering 3 years back or 2 years back. I said yes, it does. He said, are you fucking kidding me? Like, you hired me when you were still in college. I said yes. He said, but you never told me. I said, but you never asked me. And so Saravanan now is in US, and he's a great guy. तो हमने यार कोयम्बटूर का डेवलपमेंट सेंटर 1 साल बाद बंद किया. ऐसा क्यों? यार हम 2 चीज़ें थी. एक तो कोयम्बटूर मैनेज करना बहुत मुश्किल था. ये फ्लाइट बिजनेस वाज टू मच टू हैंडल. सेकेंड इज दैट लैंग्वेज वाज अ बिग इशू. सो हमने जो डेवलपर्स हायर किए उनमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश में भी अच्छे नहीं थे. तो देयर केम अ पॉइंट वेयर वी हैड 22 पीपल टीम देयर, बट Saravanan was the only connector. We could not speak to anybody in those 22, almost. Like, उनकी बात हमें समझ नहीं आती थी, हमें उनकी नहीं समझ आती थी. इंग्लिश अगर उनको आती भी थी तो बहुत ही हेवी एक्सेंट था. तो हमारे लिए इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक एन ओवरहेड कि यार देयर इज अ टीम बट वी कांट इवन इंटरेक्ट विद देम. सेकेंड इज दैट वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ सर्विसेज एनीवे. दैट वाज द टारगेट सिंस ऑलवेज. सो इट आउटलिव्ड इट्स पर्पस. हमारे लिए 1 साल में वी हैड एनफ know-how, understanding, also capital to start investing in our own product and not worry about it. So then we of course gave everyone there an opportunity to shift to Delhi. हमने सबको opportunity दी, but मतलब वो लोग कम सैलरी में काम ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको कोयम्बटूर से मूव नहीं होना था, including Saravanan. So nobody moved. He built his gaming app, did not work. हमने भी 2-3 और products कोयम्बटूर की टीम से ही बनवाए, पर वो चले नहीं. क्या क्या थे यार? हम रैंडम चीज़ों के साथ ट्राई कर रहे थे. तो एक मुझे याद है कि हमने छोटा सा प्रोडक्ट बनाया था प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए. तो उस समय मैजिक ब्रिक्स एग्जिस्ट करता था, 99 एकर्स भी एग्जिस्ट करता था. आई थिंक ये सब वो .com बूम वाली कंपनीज थी, ये सब एग्जिस्ट करती थी. और इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कभी कहीं बताया नहीं है क्योंकि मैं खुद ही भूल गया था. मैं आज ये सोचते सोचते याद कर रहा हूँ. Before I tell you exactly what was that product, let me tell you something. And I think वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ because when I look back and introspect about these things, मुझे realize होता है कि यार हम सबका जो DNA है, हमारा जो nature है, हमारा जो inner core है, जो हमारा locus of identity है, वो change नहीं होता यार. That is such a good news and that is so scary. मतलब what I'm trying to say is कि साहिल, जो तुम सोचते हो और तुम जैसे हो, तुम आने वाले 20 साल के बाद भी ऐसे ही रहने वाले हो. तुम्हारी प्रकृति और प्रवृत्ति चेंज नहीं होने वाली है, राइट? तुम्हारे थॉट्स नहीं चेंज होने वाले हैं. तो आई एम सो व्हेन आई लुक बैक एंड आई नाउ हैव एनालाइज्ड, इंट्रोस्पेक्टेड एनफ टू नो दैट आई एम नॉट अ कंपेटिटिव गाय. आई एम नॉट कंपेटिटिव एट ऑल. तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि यार मैं स्कूल में रैंकर था बट आई वाज नॉट समबडी हु वाज ट्राइंग टू रैंक. दैट डज नॉट कम फ्रॉम the fact that I was gifted और मैं पढ़ नहीं रहा था. ऐसा नहीं है. मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ नहीं रहा था, पर मैं रैंक के लिए नहीं पढ़ रहा था, ये सच है. So even till today, competition does not occur to me as something which is troublesome. If you will tell me here कि मैं restaurant POS company बनाने वाला हूँ, I'll not only give you all the advice, I'll answer every bloody question which you want to know about Posist. एंड मैं तेरे को सब बताऊंगा क्या चला, क्या नहीं चला, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ बेचना चाहिए, कहाँ नहीं बेचना चाहिए. और उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कोई बहुत संत हूँ और मैं ह्यूमन नहीं हूँ. उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये है कि मेरे ना 400 कंपेटिटर हैं.
तू 401 हुआ है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, राइट? मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि यार तूने वैसे भी प्रोडक्ट तो बनाना ही है ना? अगर तेरे को जज गई है कि तेरे को रेस्टोरेंट स्पेस में कुछ करना है तो तू करेगा ही। अगर तू स्मार्ट है तो तू फिगर आउट भी कर लेगा सूनर और लेटर। तो तू मेरे से मदद नहीं मांग रहा है ना, अगर मैंने मदद कर दी तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर तू स्मार्ट नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तेरे को क्या एडवाइस दूंगा, मैं तेरे को क्या सीक्रेट बता दूंगा। सबको पता है कि एयरलाइन कंपनी कैसे खोलनी चाहिए, पब्लिक मार्केट में लिस्टेड है, प्लेबुक भी अवेलेबल है, फाइनेंशियल्स भी अवेलेबल है, वेंडर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, खोल लिया आपने, राइट? बिजनेस इज अबाउट एग्जीक्यूशन। बिजनेस में कोई सीक्रेट नहीं है, बिजनेस में सब कुछ एग्जीक्यूशन है। तो जब मैं कभी कोई आइडियाज भी सोचता था या सोचता हूं आज भी, आइडियाज डोंट अकर टू मी इन अ कंपेटिटिव वे। जैसे मुझे ऐसा आइडिया नहीं आता कभी भी कि ओ वाओ, अगर हम ये प्रोडक्ट बना देंगे तो हम इन सबको मार देंगे। When somebody pitches me an idea and says कि ये 5 कंपनी मार्केट में ना ऐसे कर रही है, हम इन सबको मार देंगे, तो मेरे को लगता है कि नहीं वो ठीक है, वो तो आउटकम है ना। What is your product doing that customers will buy you? Tell me that. I'm interested in customers. I'm not interested in your competition. I'm not interested in my competition as well. तो ये जो प्रॉपर्टी वाला आइडिया था, ये ऐसा था कि मैं देख रहा था कि यार वो मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स पे ये पूरा दिन ऐड कर रहे हैं कि डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, डायरेक्टली लिस्ट करिए। And again, today I have not visited any of these portals in last decade, but today ecosystem and everything has evolved, where I'm sure that Magic Bricks and all these kind of portals must be having a category called broker, right? Genuine broker listings हुआ करती होंगी, I'm assuming. जैसे ये क्विकर, कार वाले, इन सब पे कार डीलर्स की लिस्टिंग होती है। ये वो वाला टाइम नहीं है। ये वो वाला टाइम है जब आप अगर एक .com शुरू करते हो, अगर आप एक मेक माई ट्रिप शुरू करते हो, तो आपकी जंग रोड पे बैठे हुए डीलर से है, डायरेक्ट हेड ऑन कंपटीशन है। आपकी कॉपी बोलती है लोकल डीलर से ड्यूप ना हो, हमारे पास आइए, अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, कमीशन बचाइए, थिंग्स लाइक दैट। So I used to look at it and I kept wondering one day कि यार ये जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सब लोकल एरिया में बैठे हैं। प्रॉपर्टी इज अ हाई ट्रस्ट प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी डीलिंग इज अ हाई ट्रस्ट प्रॉब्लम, तो आप कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं मार पाएंगे। ये मेरा थॉट था। तो मैंने बोला कि अगर आप मैजिक ब्रिक्स और ये सब बना रहे हो और आप प्रॉपर्टी डीलर को कभी मार नहीं पाओगे, तो बेसिकली आप फ्रेगमेंटेड जनता से जीतने की कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स आप बहुत सारा बिजनेस एक जगह पे ले आओगे, पर वो 1% बिजनेस होगा मार्केट का। 99% इज गोइंग टू स्टिल रिमेन विद द प्रॉपर्टी डीलर, जो दुकान खोलकर एक लोकेलिटी में बैठता है और लोकल लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा है क्योंकि जाके उसको पकड़ सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, एक प्रॉपर्टी डीलर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। तो जिस आदमी ने हमें ऑफिस दिलवाया था, उसी को हमने बोला कि आपसे वी विल रिक्वायर ऑल दिस नॉलेज वैलिडेशन, एंड हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी डीलर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे जो बंदा बैठा है, वो जब भी कोई नई प्रॉपर्टी बेचने के लिए आती है या खरीदने के लिए आती है रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट को पूरा मैप कर दे, डाल दे, सो दैट आप सर्च मार सको, तो प्रॉपर्टी डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। एंड और हमने उन्हें बोला कि यार हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री देंगे। तो यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है। हम आपको ये प्रोडक्ट फ्री देंगे और आप इसमें अपना डेटाबेस एंटर करो। दूसरी साइड हमने कहा वी क्रिएटेड एन ऑनलाइन पोर्टल, जिसपे हमने बोला कि अगर 100 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास ये सॉफ्टवेयर लग जाएगा, उन्होंने बाय, सेल, रेंट इन, रेंट आउट, मेरे को याद है वो इंटरफेस पे 4 टैब्स थे बड़े बड़े। तो बाय, सेल, रेंट इन, रेंट आउट का जो भी डेटा होगा, हम उसको सिंक करके सेंट्रल पोर्टल पे ले आएंगे। अब इन 100 प्रॉपर्टी डीलर्स की जो लिस्टिंग्स हैं वो इस पोर्टल पे हैं, और हम लिस्टिंग ओपन नहीं करेंगे, डेटा ओपन नहीं करेंगे। कोई रिक्वायरमेंट डालेगा तो उसको बता देंगे तेरी रिक्वायरमेंट से मैचिंग ये इस प्रॉपर्टी डीलर के पास प्रॉपर्टी है, एंड वी विल चार्ज समथिंग। ये सब बिल्कुल हवा में आइडिया था, बट वी वर्कड हार्ड ऑन इट। हमने प्रॉपर्टी डीलर वाला प्रोडक्ट साइट बनाया, हमने उसी का रेप्लिका अपनी वेबसाइट क्रिएट करी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कॉन्टैक्ट्स एट रैंडम प्लेसेस इन इंडिया। मुझे इंदौर से एक प्रॉपर्टी डीलर मिला जिसने बोला कि ये बहुत बढ़िया है, आई वॉन्ट टू बाय इट एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप, और उसने मेरे को ऐसे बोला कि आप इंदौर आइए,
इंदौर में ज़बरदस्त प्रॉपर्टी का बूम है और मैं आपको इंदौर के टॉप 20 प्रॉपर्टी डीलर से एक दिन में मिलवाऊंगा. आई फ्लू टू इंदौर एंड आई मेट देम. और मैंने वो वाले देखे, वो मोटी मोटी गोल्ड चेन पे चेन पहने हुए प्रॉपर्टी डीलर्स. इंदौर बाय द वे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट. बहुत ही अंडररेटेड है और बहुत ही नोन नहीं है. बट इंदौर में जितना पैसा है हिंदुस्तान के बहुत शहरों में नहीं है. तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला, मैं वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से मिला. ऑफ कोर्स मैक्सिमम पीपल सेड कि दिस इज ऑल बुलशिट, ये सॉफ्टवेयर ऑफर क्या होता है, कौन डालेगा, कौन एंट्री करेगा. आई ऑल्सो रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल were not interested in putting their listings on a software because उनको लीक हो जाएगा. तो that was तो ये मैंने ट्राई किया, पर ये बहुत ही अपहिल बैटल थी. और हम ना वो एड्रेनलिन रश पे चल रहे थे कि what will work. और हमारे पास, और हम बेवकूफ़ भी थे, मतलब फोकस नहीं था. आई थिंक ये ज़िंदगी में हमने बहुत हार्ड वे में सीखा कि एक चीज़ को फोकस करके क्रैक करने में बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है. एंड किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत डेप्थ में करना चाहो, अगर आप एक्चुअली उसके साथ जस्टिस करना चाहो, तो इट विल कंज्यूम ऑल ऑफ यू. तुम खुद भी पूरे नहीं पड़ोगे. और वो सभी चीज़ों के लिए जिनके लिए जब आप साइड में कर रहे होते हो वो चीज़, तो वो हो भी रही होती है और वो बहुत आसान लगती है. पर आप जैसे ही किसी चीज़ को फुल टाइम करने लगते हो या फोकस के साथ करने लगते हो, उसकी डेप्थ खुलती है आपके सामने. एकदम से आपको लगता है कि वाओ, दिस इज सो कॉम्प्लेक्स. सडनली आपसे वो नहीं होती है उस स्केल पे या उस तरीके से, जिस तरीके से आप साइड में कर रहे थे. तो हमारे लिए ये सब साइड प्रोजेक्ट्स थे. तो शायद अगर हमने फोकस किया होता तो प्रॉब्ली इनमें से कोई प्रोडक्ट माइट हैव सीन लाइट ऑफ द डे. तो ये प्रोजेक्ट अब्रप्टली ठंडा हो गया, मोस्टली बिकॉज कि हमें प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह नहीं मिले. मेरी एक लर्निंग इन दी हाइंडसाइट थी, अगर हमने वो प्रॉपर्टी डीलर मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो पीस था, अगर उसको फ्री देने की बजाय पेड दिया होता, we might have still lost because we were early, because we were before time, but we still would have lost better. हम कम से कम 10, 20, 15, 40 क्लाइंट बना के लूज करते, शायद उनसे कुछ सीख के लूज करते, शायद उस प्रोडक्ट को और डेवलप करके लूज करते. पर वो लर्निंग के बाद मैंने जिंदगी में एक बात पल्ले बांध ली कि अगर आप बिजनेस को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कभी भी फ्री मत बेचो, कभी भी सस्ता भी मत बेचो. क्योंकि जब एक बिजनेस आपको यूज करता है तो वो किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता है, वो एक ROI के लिए यूज करता है. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे प्रोडक्ट को यूज करके इस बिजनेस को क्या ROI मिल रही है, तो देन इट इज योर टास्क, गो फिगर इट आउट. बट अगर आपकी प्राइसिंग उस ROI के हिसाब से नहीं बनी है, बिजनेस इज नॉट गोइंग टू वैल्यू यू. अगर आपने बोल दिया है कि साहब ये फ्री सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तो वन इज एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिजनेस विल नॉट यूज इट, बिकॉज वो डरेगा अपने ROI के लिए. वो बोलेगा कि पता नहीं कल कोई प्रोडक्ट नहीं चला तो मेरा नुकसान हो जाएगा. और जो बिजनेस ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग नहीं है, तो वो तो वैसे भी अपने बिजनेस की और अपने समय की कदर करता ही नहीं है. तो ना वो तुम्हारा प्रोडक्ट ढंग से यूज करेगा और ना वो तुम्हें अच्छा फीडबैक देगा, विच इज एनीवे गोइंग टू हर्ट यू. सो दिस प्रॉपर्टी डीलिंग सॉफ्टवेयर, हम कभी उस पॉइंट तक भी नहीं पहुंचे जब हम उसका नाम देते. हमने उस सॉफ्टवेयर को कभी कुछ नाम भी नहीं दिया, क्योंकि वहां पहुंचे ही नहीं हम जहां पे हम उसे लॉन्च कर सके. टेस्टिंग में ही हो गया. सेकेंड प्रोडक्ट वी डिड वाज वी बिल्ट बुक माई शो बिफोर बुक माई शो. And for real, Book My Show was launched in front of me, and we almost succeeded in building one. It was called Ticketplex, and this was coming out of बिल्कुल absolute sheer need. It was not really a great idea. In fact, India में कोई ticket aggregator था ही नहीं. I am a movie buff. Minus pandemic, I watch 50 movies in a year. Every week, I'll be watching a movie in theater. कभी-कभी एक ही हफ्ते में 3, 2. तो फनीली मेरे सर्कल में या घर में हम अपने आप को बोलते हैं कि देखो, हम व्यूअर नहीं है, हम क्रिटिक्स हैं, हमें सारी देखनी होती है. तो मूवी की टिकट्स नहीं मिलती थी. अगेन इट वाज जस्ट, बट ऐसा भी नहीं था कि कोई मैं बड़ा पेन में था या मैं वर्ल्ड के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की. इट वाज मिक्स ऑफ एड्रेनलिन, रश, कूल,
being able to create that, having the resources, power, money to do it, a lot of hedonism, तो वो करने की कोशिश करी. बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, अगर जानना चाहते हो तो बता सकता हूँ, बट टिकटप्लेक्स के लिए कोशिश करी जानने की कि यार ये सिनेमा हॉल से कनेक्ट कैसे करेंगे, उनकी लाइव इन्वेंट्री कैसे मिलेगी, सीट्स जो बुक हो रही हैं वो लाइव कैसे मिलेगा कि कितनी सीट्स बची हैं, कितनी बुक हो गई हैं. पर आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर्स सुपर पावर इज द हसल दे डू. अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे निकल रहे हो और आप उनमें से हो जो जनरली कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं ना किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे ना पता नहीं है ये कैसे होगा, कोई बता देगा तो कर लेंगे, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव नॉट ओनली अ हार्ड टाइम, आप खून के आंसू रोने वाले हो, फेल तो आप होने ही वाले हो, वो तो है ही, पर उससे पहले भी आपकी जर्नी काफ़ी टॉर्चरस रहने वाली है. आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर दैट आई नो इज अ हसलर, and I think these are the stories of hustle. So Ticketplex के लिए my hustle led me to Bombay. मैंने 3 महीने में I almost visited every cinema chain in the country's office, met the CEO, met the founder, ended up in a couple of film sets because सिनेमा का बिजनेस समझ आने लगा. मेरे को पहली बार किसी ने बॉम्बे में बैठ के, एक प्रोड्यूसर ने समझाया, जिसको मैंने खुदाई करके इधर से उधर दिए से दिया जलाते हुए आई फाइनली लैंडेड अप एट द डोर स्टेप ऑफ अ प्रोड्यूसर. मज़ेदार बात ये थी कि ये प्रोड्यूसर भी स्टार्टअप था. ही वॉज अ न्यू प्रोड्यूसर, ही वॉज नॉट अ न्यू गाय, ही वॉज एन ओल्ड गाय, बट ही वॉज डूइंग प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड यू नो व्हाट वाज द मूवी? जब वी मेट. तो जब वी मेट वो स्टूडियो 18 प्रोडक्शन. तो नेटवर्क 18 का पहला प्रोडक्शन हाउस था स्टूडियो 18, एंड स्टूडियो 18 को जिसने स्टार्ट किया था, तो इट वाज अ स्टूडियो 18 वाज एक्चुअली अ स्टार्टअप इनसाइड नेटवर्क 18, राइट? सो राघव बहल, यू नो, फाउंडर ऑफ नेटवर्क 18, हु इज नॉट नाउ देयर, नाउ नेटवर्क 18 इज विद रिलायंस. ही रन्स क्विंट, बाय द वे. क्विंट न्यूज़ देखा है? हाँ, तो राघव बहल रन्स इट. ही इज अ वेटरन. सो हिंदुस्तान में ऐसा कोई मीडिया हॉन्चो नहीं है जो राघव बहल के हाथ के नीचे से निकला. So I did not have the good fortune to meet him, but he hired somebody to start Studio 18 inside, and this guy was really enterprising. I met him. उन्होंने मुझे समझाया कि देख, सिनेमा में 3 बिजनेस होते हैं, एक प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एग्जीबिशन. एंड प्रोडक्शन हमें, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं जिनको, एंड तीसरा है एग्जीबिशन विच इज सिनेमा हॉल्स. तो मेरे लिए ये सब टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस को रूट से समझना बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू ऑल दी सिनेमा चेन ओनर्स. मोस्ट ऑफ देम वर इन बॉम्बे. एंड मेरे को पीवीआर ने अपने ऑफिस से भगा दिया हंस के. आई मेट नॉट द सीईओ देन, बट आई थिंक ही वाज राइट हैंड मैन टू द सीईओ. आई मेट हिम एंड आई सेड कि हम ये टिकटप्लेक्स बना रहे हैं और हम आपके लिए टिकट्स बेचेंगे. This guy moved his chair, and he sat like this. He said, okay, तो तुम मेरे को कहना चाहते हो कि तुम पीवीआर के लिए टिकट्स बेच दोगे जो हम नहीं बेच पा रहे. And he said, ha ha ha. And I was like, oh man, this is, मतलब इतनी क्लासिक बेइज्जती कभी. कौन सी उस टाइम क्या एज थी? ये this is 2007. इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी, बस होने वाली थी, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है. तो उस टाइम अपनी लुक कैसे बना रखी? बड़े लगते थे या फिर ऐसे था? यार पता नहीं, मैं कोई लुक पे तो कोई काम नहीं कर रहा था, पर हाँ मतलब जैसे मैं बड़े लगने के कुछ हैक्स हो गए. I was always, oh absolutely, I was always very well dressed, a good watch, a good business card, a leather bag. तो मेरे को ये लगता था कि यार एक्चुअली मैं ना बड़ा लगने की कोशिश नहीं कर रहा था. एंड दिस इज समथिंग विच आई प्रीच इवन टुडे. आई ऑलवेज फील दैट व्हेन इन रोम, डू एज द रोमन्स डू एंड ऑल्सो डू द रोमन्स, राइट? आपके पास ऑप्शन नहीं है. यू आर गोइंग टू द बैटल फील्ड. तेरे को फाइट आती है, नहीं आती है, वॉरफेयर आता है, नहीं आता है,
एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस से ही आएगा ना, अभी तो आज ही तो एक दिन में आने का कोई तरीका नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो तेरे कंट्रोल में नहीं है, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है। आर्मर तो अच्छा पहन सकते हो ना, गन तो अच्छी रख सकते हो, कैन यू मेक श्योर वेपन्स आर गुड, औकात अनुसार जो भी आप अफोर्ड कर सको उस समय। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज नॉट ट्राइंग टू लुक ओल्डर, आई वॉज ट्राइंग टू लुक क्रेडिबल, राइट। मेरा बिलीफ है कि वेन यू आर वेल ड्रेस्ड इन लाइफ, वेन यू लुक गुड, when you look as if you have made an effort, subconsciously trust brews for you. That is why you will see hospitality industry has extremely groomed people. है ना, जब हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो जो लोग हमें ग्रीट कर रहे होते हैं उनका ग्रूमिंग लेवल देख के लगता है कि तू मुझे रख ले। नहीं, अगर वो आपके बाजू में चले तो आई एम श्योर कि रोड पे आपको कम इज्जत मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी। बिकॉज जब एक एयर हॉस्टेस आपके पास आती है और वो आपको खाना देती है, तो एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर ट्रस्ट ऑन दैट फूड एंड ऑन हाइजीन प्रैक्टिसेस ऑफ एयरलाइंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इफ शी इज लुकिंग वेल ग्रूम्ड, इफ शी इज वेल केप्ट। अगर उसके बाल इधर उधर निकल रहे हो, अगर उसकी टाई इधर से उधर हो रही हो, या बटन या फिर वो शर्ट रिंकल्ड हो, यू कैन आर्ग्यू कि खाना तो ताज से आया है, खाने का इस एयर होस्टेस की शाबीनेस से क्या लेना देना है। योर ट्रस्ट विल ड्रॉप, यू विल इमीडिएटली फील कि यार ये पैसे नहीं देते क्या, हाँ, ये एयरलाइन घाटे में चल रही है क्या। सो आई थिंक आप जब एक स्टार्टअप हो, या आप जब आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, अब मैं वहां जा रहा हूँ सिनेमा वाले से बात करने, मेरी तो औकात 200 रुपए की टिकट खरीदने की ही है बस, राइट। मैं उसके पास जा रहा हूँ करोड़ों का प्रोजेक्ट लेके, तो मुझे प्रोजेक्ट मेरे जैकेट मेरे सूट की वजह से नहीं मिलेगा, पर कम से कम मुझे वो 10 मिनट मिलेंगे उस सीरियसनेस के, कि अरे जो आया है लग तो ठीक रहा है, एफर्ट मार के आया भी है, तो सुन लेते हैं यार इसकी। और आई थिंक मुझे लगता है कि वो सभी दुनिया में ना, आपको यू नीड एन ऑडियंस विद ट्रस्ट, यू कैन मूव माउंटेन्स। सो आई met all the exhibitors, just to zip through this story. मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज करी। मुझे पता लगा पहली बार कि हिंदुस्तान में जितने भी सिंगल स्क्रीन्स हैं वो सब मर रहे हैं, और 2007 में सिंगल स्क्रीन्स अभी भी प्रेवलेंट थे, एनफ थे, दिल्ली में एनफ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे। पर मुझे ये क्लियरली दिख गया था, जस्ट बाय वर्किंग विद देम फॉर 3 months, आई फिगर्ड दैट ये मरने वाले। मुझे दिख गया था कि सिनेमा चेन्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री, देयर आर लिमिटेड सिनेमा चेन्स। PVR उस समय सबसे बड़ा नहीं था, देयर यूज्ड टू बी फेम सिनेमास, देयर यूज्ड टू बी सिनेमैक्स, which is are now owned by PVR. There used to be Satyam cinemas in Delhi, there used to be a Satyam in Chennai, and lot of chains. So I met all of them, and Inox was actually the biggest. And Inox उस समय दिल्ली में नहीं होता था, इनफैक्ट दिल्ली के लोगों को Inox पता ही नहीं होता था, मैंने भी वहीं डिस्कवर किया था, बॉम्बे में था। So मैंने सब लोगों से बात करी और हमने एक चीज़ डिस्कवर की कि यार ये सारी सिनेमा चेन्स एक सिनेमा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। तो अगर आपने देखा हो, जब भी आप टिकट काउंटर पे जाते हो, अगर वो आपका टीवी देखो तो सबके इंटरफेस सेम दिखते हैं, किसी भी सिनेमा में चले जाओ जब वो सीट सिलेक्शन कर रहा होता है, राइट। कैन यू बिलीव देयर इज वन कंपनी इन द वर्ल्ड which runs a cinema management software called Vista. Vista is a multi-billion-dollar company. Only product they do is cinema management. And they do it so well that they have customers in 100+ countries. पूरा US Vista पे काम करता है, पूरा यूरोप Vista पे काम करता है. And Vista is a New Zealand-based company. I was taken aback. And how I discovered it, it has Book My Show's reference in it. Book My Show की actually जो parent company है, it's called Big Tree Entertainment Limited. Big Tree is run by Ashish Hemrajani. This guy actually back in 97-98 tried to build a cinema management software of his own, which failed. 97, 98, 99, probably, I hope I'm quoting the years right. And he almost went bankrupt, like this company failed. And Vista was a competitor. And Vista was that foreign company जिसका software इधर लोग use कर रहे हैं. So he
very smartly, he took Vista's resellership. And Bigtree became the sole distributor of Vista in India. By 2007, everybody had Vista except Inox in India. To my utter surprise, Inox was the only chain जिसने खुद का software बना रखा था, which sounded extremely stupid to me even in those days, as well as astonishing that Inox is such a chain who could build and run their software. So मैं सब जगह गया, मैंने पूछा कि यार हमें कनेक्शन चाहिए, सारे सिनेमा हॉल से बोल दिया कि बिक्ट्री से बात कर लो. हमने बोला बिक्ट्री क्या होता है? सो दे टोल्ड अस कि बिक्ट्री का सॉफ्टवेयर, और अभी हमें नहीं पता है कि ये विस्टा न्यूजीलैंड है, हमें पता है ये बिक्ट्री है. और हमारे सबसे इंडियन सॉफ्टवेयर होगा, मतलब हमें कभी डिक करने का मौका ही नहीं मिला. आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि सिनेमा में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? हमने बिक्ट्री से बात करी कि हमें आपकी एपीआईज चाहिए. अब एपीआईज ही नहीं पता है किसी को. हमने बोला कि सर्वर कनेक्शन दे दो, कुछ दे दो. उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा. तो हमें बहुत बुरा लगा, हमें समझ भी नहीं आया. फिर हमने सिनेमा चेंज को बोला कि यार आप पुश करो. सिनेमा चेंज बोले कि यार हम किस चीज़ के लिए पुश करें, मतलब वी लाइक यू, वी बिलीव इन वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, बट इट्स नॉट डन येट. सो बिक्ट्री से हम पंगा नहीं लेंगे. एंड दे यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ बिक्ट्री. आई वॉज रियली सरप्राइज्ड. अभी ये जद्दोजहद चल रही थी. इस बीच में क्या हुआ कि एक दिन मैंने कुछ तो गूगल सर्च मारा एंड उस पर मैं ऐसे लिखा विस्टा एपीआईज, रैंडम सर्च, थिंकिंग कि कहीं तो इंटरनेट पे इसकी एपीआईज या कुछ होगा. किसी आदमी ने तो पैरेलल थिंकिंग में कनेक्ट करने की कोशिश की होगी. एंड टू माय उटर सरप्राइज दिस टर्न्ड आउट टू बी विस्टा न्यूजीलैंड. एंड आई एम लाइक वेट, बिक्ट्री इज जस्ट अ रीसेलर, ये तो विस्टा न्यूजीलैंड है. तो मैंने विस्टा के सीईओ को ईमेल लिखा कि हम ऐसे ऐसे इंडिया में टिकट प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमें आपकी एपीआईज चाहिए, और यहाँ पे आपका रिसेलर है बिक्ट्री, वो हमें ब्लॉक कर रहा है, तो बताइए क्या कर सकते हैं. ही रिस्पॉन्डेड इन 5 minutes एंड ही सेड हियर आर द एपीआईज, हियर इज द एग्रीमेंट, साइन इट, बिक्ट्री इज अ रिसेलर, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट एपीआई राइट्स हम डायरेक्टली आपको दे सकते हैं. वी वर ऑन क्लाउड 9. वी इमीडिएटली क्रिएटेड एन इंटरफेस, बिल्ट इट. वी वेंट बैक टू ऑल द सिनेमा चेन्स लाइक अ बॉस, सेइंग कि हमें आप सिर्फ सर्वर का कनेक्शन दे दो जो आपके पास होता है, क्योंकि हर सिनेमा हॉल के अंदर एक सर्वर रखा होता है. तो लाइव इन्वेंट्री वहीं से आ रही होती है. तो दैट्स वाई अगर कोई सिनेमा किसी दिन बुक माई शो पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उधर से वो ऑफ हो गया होगा. आजकल हो सकता है चेंज कर दिया हो. इट्स बीन 13-14 ईयर्स. तो हमने वो बनाया, हमने वो बिल्ड किया. अब आया धंधे की बात. तो हमने बेसिकली टिकट प्लेक्स सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया बिफोर लॉन्च. अब हमारे को धंधे की बात करनी थी, पैसा कैसे बनेगा. तो हम जब सिनेमा चेंज से गए तो सिनेमा चेंज ने हमें क्लियरली बोल दिया, और बाय द वे पीवीआर ऑन बोर्ड नहीं आया, फन सिनेमाज आ गया, ये फेम आ गया, सिनेमैक्स आ गया, आइनॉक्स भी आ गया. आइनॉक्स से भी हमने इंटीग्रेट कर लिया. बट सबने हमें बोला कि देखो यार, एंड दिस इज बिजनेस, एंड दिस वाज अ मैसिव बिजनेस लर्निंग यू नो फॉर मी. मेरे को याद है मैं आइनॉक्स के बिजनेस हेड के साथ बैठा था, और उन्होंने बोला देखो आशीष, हम आपको टिकट बुक करने का एक भी रुपया नहीं देंगे. तो मैंने बोला बट सर मैं तो आपके लिए बिजनेस ला रहा हूँ. सर नहीं, आप नहीं ला रहे हो. सिनेमा गोअर मेरे यहाँ वैसे भी आने वाला है, तो आर यू ब्रिंगिंग समबडी जो बेचारा आने नहीं वाला था. तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हो. ही सेड यू आर गोइंग टू यूज माई ट्रैफिक फॉर मी एंड आई विल पे यू. हाउ डज दैट मैथ वर्क? आई सेड दैट साउंड्स फेयर. एंड तो मैंने बोला बट सर फिर क्या करें? तो उसने बोला कि 2 तरीके हैं. एक, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा हॉल वैसे भी फुल रहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं. इनफैक्ट फ्राइडे सैटरडे संडे तो मैं तुम्हें सीट्स दे भी नहीं पाऊंगा एलोकेशन में, अगर तुम्हें चाहिए तो. तू मुझे मंडे टू थर्सडे का ट्रैफिक दे, मैं तेरे को मंडे टू थर्सडे के इंक्रीमेंटल ट्रैफिक पे मैं तुझे 1 साल की ऑक्यूपेंसी चार्ट दे दूंगा मंडे टू थर्सडे का. उसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा ऑनलाइन के थ्रू, उस पर मैं तेरे को फीस दूंगा. तो मैंने बोला कि दैट्स फेयर, बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी श्योर कि मेरी औकात थोड़ी है मंडे टू थर्सडे ट्रैफिक लाने की, मैं थोड़ी चलाता हूँ ये. तो मैंने बोला कि ठीक है सर, सोचते हैं इस पर. तो इसने बोला दूसरा तरीका ये है कि तुम कस्टमर से चार्ज कर लो, उसको कन्वीनियंस मिल रही है. ठीक है, दैट्स फेयर. सेकेंड ही सेड कि यार सिनेमा की जो टिकट है उसके 3 हिस्सेदार हैं ऑलरेडी. पहला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर का, दूसरा हिस्सा सिनेमा का, एग्जिबिटर का. तो बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एवरीबडीज इन्फॉर्मेशन, तो जो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, जो बात हुई, मैं इसके पैरेलल्स आपको बुक माई शो से ड्रॉ करके दिखाऊंगा.
एंड यू विल बी अम्यूज टू सी कि ओ वाओ बुक माई शो ऐसा क्यों करता है आज या हमेशा करता रहा है. इसका रीजन ये थे विच वी डिस्कवर्ड अर्ली ऑन. तो हर टिकट के 3 हिस्से हैं. एक हिस्सा 30-35% इज एंटरटेनमेंट टैक्स विच इज गवर्नमेंट. एक हिस्सा आई थिंक 35 या 40% is distributor, and last हिस्सा 35 या 40% is exhibitor. And multiplexes इसलिए खुले because multiplex के ऊपर अब मुझे नहीं पता पर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सिंगल स्क्रीन की बजाय अगर आप मल्टीप्लेक्स बनाते हो तो उस पर 5 ईयर की टैक्स हॉलीडे दे रखी थी. उसका मतलब ये था कि 5 साल तक आप टैक्स वसूलोगे, चार्ज करोगे पर आप ही रखोगे. राइट, तो दैट वाज डबल. तो 5 साल में आप अपने मल्टीप्लेक्स का पैसा निकाल लोगे. इसी वजह से कंट्री में सिंगल स्क्रीन हटके मल्टीप्लेक्स बन गए बिकॉज मल्टीप्लेक्स के लिए ये टैक्स हॉलीडे नहीं थी. तो उसने बोला कि देख बॉस, अगर उस समय 125 रुपये की टिकट हुआ करती थी, तो उसने बोला अगर 125 या 150 रुपये की टिकट है तो हमारे 50-50 रुपये तीनों के बटे हुए हैं. किसके हिस्से में से दें तेरे को? सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, डिस्ट्रीब्यूटर तो बिल्कुल अपना हिस्सा नहीं देगा. मेरे पास तो मार्जिन ही कम है, मैं तो पॉपकॉर्न और पेप्सी से कमाता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा. देन आई ऑल्सो सॉ अ सिनेमा हॉल्स P&L. एक्चुअली अ सिनेमा हॉल इज नॉट अ मूवी बिजनेस, इट इज अ फूड बिजनेस. सिनेमा हॉल्स को अगर आपको बर्बाद करना हो तो आप जाके कुछ भी मत खाइए और कुछ भी मत पीजिए, सिनेमा हॉल बर्बाद हो जाएगा. उनका गेम ही ये है कि आप पेप्सी और पॉपकॉर्न लेंगे. वो जो पेप्सी और पॉपकॉर्न आपको हाई प्राइस लगते हैं ना, वो गलत है. वो पेप्सी और पॉपकॉर्न हाई प्राइस नहीं है. वो जिस शानदार सीट के रिक्लाइनर पे आप बैठे हो, जिस अच्छे माहौल में, जिस क्लीनलीनेस में, जिस कूल हॉल में आप बैठे हो, वो उसका चार्ज है. पॉपकॉर्न और पेप्सी तो फ्री है. उनको पैसा उसका निकालना है जो कि टिकट से नहीं निकलता बिकॉज आप सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और अच्छी मूवीज के लिए जाते हो. उनको पूरे हफ्ते शो चलाना होता है इवन विद 2 people इन द हॉल. सो आई रियलाइज ऑल ऑफ दिस एंड लास्ट नेल इन दिस कॉफिन, मतलब मुझे रियलाइज हो गया था कि यार दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस. लास्ट नेल इन द कॉफिन वॉज इन दोज डेज पेमेंट गेटवेज पे 3D ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, OTP नहीं होते थे, एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत होते थे. डेबिट कार्ड यूज ही नहीं होते थे, नेट बैंकिंग बहुत कम थी. तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड से ही आप कर सकते हो और उसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा थे. तो जब हमने पेमेंट गेटवे अप्लाई किया CC एवेन्यू से, तो CC एवेन्यू ने बोला कि भाई वो बताओ तुम्हारी रिस्क पॉलिसी क्या है और फ्रॉड के लिए क्या करेंगे. तो हमने बोला हम क्या करेंगे, मतलब आप बताओ, आपका पेमेंट गेटवे, व्हाट डू वी नीड टू डू, विल इम्प्लीमेंट व्हाट यू वांट. उन्होंने बोला कि नहीं, जो चार्जबैक्स हैं उसकी आपको हमें एक गारंटी देनी पड़ेगी. एंड आई थिंक उस समय CC एवेन्यू ने हमसे कुछ 5-10 लाख रुपए मांगा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर उन्होंने किसी फॉर्म में तो सिक्योरिटी मांगी थी, मुझे याद नहीं है, बैंक बॉन्ड था या पता नहीं क्या मांगा था. एंड व्हेन वी स्टार्टेड डिगिंग, टर्न्ड आउट कि फ्रॉड से बचने का कोई तरीका नहीं था. और हमने जब बड़े से बड़े, हमने ई-कॉमर्स कंपनी से बात की उस जमाने की कि आप क्या करते हो, आप तो इतना सामान बेच रहे हो. तो उन्होंने बोला यार एट एन एग्रीगेट लेवल 1.5% चार्ज बैक होने वाला है, अपनी P&L में एडजस्ट कर लो. जैसे हमने अपनी P&L में वो 1.5% माइनस किया जो लॉस है, हमारी P&L कंप्लीटली रेड हो गई क्योंकि हमारा टोटल मार्जिन ही कुछ नहीं था. और पेमेंट गेटवे के बाद तो मार्जिन बिल्कुल नीचे चला गया. और सिनेमा हॉल ने बोल दिया कि मैं तेरे को पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं दूंगा, वो भी तेरा. मतलब अगर मैं 300 रुपये की टिकट बेच रहा हूँ या 270 की टिकट बेच रहा हूँ और उस पर मैं 30 रुपये लेट से कन्वीनियंस फीस ले लेता हूँ, तो 300 रुपये के ऊपर अगर पेमेंट गेटवे मुझसे 2% चार्ज करता है विच इज 6 रुपये, तो वो 6 रुपये मेरे 30 रुपये में से कटेंगे. सिनेमा हॉल कह रहा है कि मेरे तो 270 रुपये जो टिकट काउंटर पे बिकती है ना टिकट, मेरे 270 पूरे दे जाइए मेरे को, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसके आगे. सो दैट डे वी सेड कि बॉस दिस इज बुलशिट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ रेड बिजनेस. एंड आई विल रीआइटरेट, ये वो ज़माना है जब VCs नहीं है इंडिया में, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है, लॉस मेकिंग बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती. आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस लॉस में किया जा सकता है. नॉट दैट कि मैं करता, पर ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था. तो हमने टिकटप्लेक्स आइडिया कैन किया. हमने 1-2 उस समय हमारे क्लाइंट्स थे जिनको हमने पूछा कि अगर तुम्हें लेना हो तो हम तुम्हें पूरा टेक बेच देंगे, बिकॉज हमने पूरा बिल्ड कर दिया है और हमारी सारी सिनेमा चेन से रिलेशनशिप है. जब भी मेट की शूटिंग देखी 3 महीने तक, क्योंकि मैं हर हफ्ते बॉम्बे जाता था इन सबसे मिलने. बट वी स्टॉप दैट. बुक माई शो वॉज लॉन्च्ड
6 months after that. स्टॉप करने के? हमारे स्टॉप करने के। हमने तो कोई पब्लिक लॉन्च किया ही नहीं, बट तो दैट गाय फ्रॉम स्टूडियो 18 एक्चुअली कॉल्ड मी वन डे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ही एक्चुअली कॉल्ड मी एंड सेड, आशीष जल्दी सी ओपन कर bigtree.in। मैंने bigtree.in खोला, इट रीडायरेक्टेड मी टू bookmyshow.com एंड अगले दिन न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड था, Bigtree launches Book My Show. So Bigtree, the guys who run cinema management software by Vista are the owners of Book My Show. Ashish Hemrajani is the CEO, and huge respect for them. So I think in those days, you know, I think they did not even. I will not really say that they blogged us. It's like कि अभी कोई मेरे को रोज ईमेल आती रहती है कि पोस्ट KPI दे दो, तो you know I may or may not respond thinking कि कौन है पता नहीं you know क्या कर रहा है. So that was another product. So we did a lot of them. Road पे you are open to be exploited by literally anyone and everyone who's on that road. तो हमने रेस्टोरेंट खोला, मुझे अपनी फैमिली तक को बताने का टाइम नहीं मिला. रेस्टोरेंट एक्चुअली परेशान करता है बात, उसमें हमें रोज ऐसा लगा कि हमारा कट रहा है और ऐसे एकदम होलसेल में कट रहा है.